जम्मू कश्मीर में फिर आतंकियों के निशाने पर गैर कश्मीरी। कुलगाम में आतंकियों ने घर में घुसकर 3 पर बरसाई गोलियां, 2 की मौत। गैर कश्मीरियों पर हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। श्रीनगर घाटी में इमरजेंसी अलर्ट लागू किया गया। 24 घंटे में तीसरी बार गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमला। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। गैर कश्मीरियों को पुलिस स्टेशनों, आर्मी कैंप और सुरक्षा शिविरों में मिलेगी सुरक्षा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से की बात। मृतक युवकों के परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। पीएम मोदी भी हो सकते हैं बैठक में शामिल। बीजेपी कार्य समिति का ऐलान करने के बाद पहली बार पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा। बैठक में किसानों के आंदोलन और कोविड-19 महामारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पार्टी अध्यक्ष नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यूपी में बीजेपी का सामाजिक संपर्क अभियान शुरू। सीएम योगी ने गांधी परिवार पर हमला बोला। योगी ने कहा, पिछली सरकारों में एक ही परिवार का विकास होता था, लेकिन मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। यूपी में आज होगा विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव। नरेंद्र वर्मा ने सपा से विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। सपा कुर्मी वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है। बीजेपी की सहयोगी अपना दल ने ओबीसी और दलित कार्ड खेलकर बीजेपी को पसुपेश में डाला। आज यूपी विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पास करा सकती है सरकार। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की आज यूपी के मुजफ्फरनगर का दौरा। मुजफ्फरनगर में कश्यप महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज आरएलडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आगरा में आज होगी जयंत चौधरी की पहली जनसभा। पार्टी नेता रैली को सफल बनाने में जुटे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी के विकास के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। अखिलेश ने कहा, यूपी की जनता भूखी सोने को मजबूर है। बोले, सूबे को योगी नहीं योग्य सरकार चाहिए। हापुड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, पीएम मोदी चीन को कब लाल आंख दिखाएंगे। ओवैसी ने कहा, हमारे मदरसे दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देते। ये मदरसे मोहब्बत का पैगाम देते हैं। पंजाब के सीएम चन्नी से तकरार के बीच सिद्धू ने 13 मुद्दों पर कांग्रेस हाईकमान को लिखी चिट्ठी। कहा, सरकार प्राथमिकता वाले काम पहले पूरे करे। किसान संगठनों का आज रेल रोको आंदोलन। अराजक तत्वों के सक्रिय होने की आशंका पर यूपी में अलर्ट। सभी जिलों की पुलिस और जीआरपी को अलर्ट किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। रणजीत सिंह की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 2002 में रणजीत सिंह की हत्या की गई। सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह समेत 5 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया। राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा पेश।
ईडी के तीसरे समन पर भी पेश नहीं हुई जैकलीन फर्नांडिस। आज फिर से ईडी ने बुलाया, पेश नहीं होने पर निजी वजहों का दिया हवाला। दिल्ली में आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, दिल्ली सरकार का अभियान। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान 2500 नागरिक स्वयंसेवकों को किया जाएगा इसके लिए तैनात। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने का अभियान, 100 ट्रैफिक चौराहों पर होगी इसकी शुरुआत। 90 चौराहों पर 10 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के समूह की तैनाती। 10 प्रमुख चौराहे पर 20 स्वयंसेवक होंगे तैनात। आज से पूरी क्षमता के साथ उड़ान भरेंगे घरेलू विमान, केंद्र सरकार ने दी इजाजत। कोविड की वजह से लागू था नियम, करीब 73% यात्रियों को उड़ान भर रही थी एयरलाइंस। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, रविवार को शुरू हुई थी बारिश। सीएम धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा, पर्यटकों और श्रद्धालुओं से विशेष ध्यान रखने की अपील। खराब मौसम की वजह से आज सभी स्कूल बंद, भारी बारिश को देखते हुए लिया गया फैसला। मौसम विभाग की चेतावनी, 3500 मीटर से ऊंची जगहों पर हो सकती है बर्फबारी। भारी बारिश बर्फबारी के अलर्ट के बाद सतर्कता, एसडीआरएफ की 29 जगहों पर की गई तैनाती। केरल में बीते शुक्रवार से बारिश, कई जगहों पर हालात बिगड़े। केरल में सामान्य यातायात प्रभावित, लगातार बढ़ती जा रही है बारिश से संबंधित घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ी। बाढ़ राहत अभियान चलाने के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना ने संभाली कमान। बारिश के कारण नदियों में पानी का बहाव तेज हुआ। केरल में बारिश और उसके बाद बने बाढ़ जैसे हालात के चलते 26 लोगों की मौत। कोट्टायम जिले में 13 लोगों की मौत की खबर। इडुक्की जिले से 9 शव बरामद। आलापुरा जिले में 4 लोगों की हुई मौत। केरल के तिरुवनंतपुरम में बारिश से गिरा घर, 22 दिन के नवजात समेत 6 लोगों को बचाया गया। तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश, कई जगहों पर पानी भरा। मडार में पीड़ितों की सहायता में जुटी सेना, बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाई राहत सामग्री। हेलीकॉप्टर से जवानों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का लिया जायजा। लैंडस्लाइड की जगह हुई चिन्हित कर पहुंचाई जा रही है मदद। दिल्ली में रुक रुक कर हो रही है बारिश, कुछ जगहों पर भरा पानी। मुंबई में भी भारी बारिश का असर, सब्जियां हुई महंगी। लखनऊ में भी लोगों की बड़ी परेशानी, सब्जियों के दाम बढ़े। ओडिशा में भी दिख रहा है भारी बारिश का असर, भुवनेश्वर में सब्जियों के दाम बढ़े। यस बैंक से 300 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के मलकानगिरी में सट्टा लगवाने वाले गिरोह का खुलासा, 4 गिरफ्तार, 18 लाख रुपए किए गए बरामद। दिल्ली में बीच सड़क पर चाकू गोदकर हत्या, संगम विहार इलाके में शाम को हुई घटना। संगम विहार के एल ब्लॉक में वारदात, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। पुलिस कर रही है छापेमारी, आरोपी वारदात के बाद से फरार। परिवार वालों को झगड़े की वजह का पता नहीं, कई बार चाकू से किए गए थे वार।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,146 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 144 की हुई मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,715 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 15 की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,555 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 74 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 245 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 131 नए मामले। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना से 125 की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,248 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 15 की हुई मौत। कुम्हार की चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते दिखे रवि किशन। जमकर हो रही है तारीफ। वीडियो तेजी से हुआ वायरल। बनियान पहन लंच पर निकले सारे अली खान के भाई इब्राहिम हुए ट्रोल। लोगों ने शर्ट पहनने की दी नसीहत। कृति सेनन ने पूरी की प्रभास स्टारर आदि पुरुष की शूटिंग। 11 अगस्त 2022 को थिएटर में होगी रिलीज। आशा भोसले अपनी पोती जनाई को बनाना चाहती हैं एक्ट्रेस। संजय लीला भंसाली कर सकते हैं लॉन्च। इलियाना डिक्रूज ने ग्लैमरस लुक से फिर से जीता फैंस का दिल। एप्स की हर तरफ हो रही है तारीफ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है तस्वीर। अभिनेत्री फारूक जाफर का लखनऊ में निधन। लंबे समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रही थी एक्ट्रेस। आदित्य रॉय कपूर ने शुरू की थ्रिलर फिल्म थाडम के हिंदी रीमेक की शूटिंग। फिल्म में आदित्य डबल रोल में नजर आएंगे। बिग बॉस 15 में टास्क के बाद कंटेस्टेंट्स में हुई झड़प। अफसाना खान ने शमिता शेट्टी पर चलाई चप्पल। रोजी द सैफरन चैप्टर अगले साल जनवरी में होगी रिलीज। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी की डेब्यू फिल्म है। तलाक के बाद समांथा ने किया बड़ा ऐलान। नवंबर 30 से शुरू करेंगी नए फिल्म की शूटिंग। रूस में कोरोना का कहर बरकरार। एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। जानकारी के मुताबिक रूस कोरोना की नई लहर का सामना कर रहा है। 26 से 28 अक्टूबर तक आसियान समिट। आगामी शिखर सम्मेलन में म्यांमार की भागीदारी को कम करने पर सहमति जताई गई। कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में इकालुइट शहर में पानी की जगह निकल रहा है तेल। प्रशासन ने लगाई इमरजेंसी। कहा इसे मत पीना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस बोले दुनिया की 40% आबादी नहीं उठा सकती स्वस्थ भोजन का खर्च। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। पुलिस प्रशासन और अर्धसैनिक बल हर तरफ तैनात। अफगानिस्तान के कंधार में मस्जिद पर हुए हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली। घटना में 62 लोगों से ज्यादा की हुई थी मौत। अमेरिका ने यात्रा पाबंदियों को हटाया। 8 नवंबर से फुल वैक्सीनेटेड लोगों को यूएस में मिलेगी एंट्री। अधिकारियों के अनुरोध के बाद एप्पल ने चीन में कुरान ऐप हटाया। इस पर गैर कानूनी धार्मिक सामग्री रखने का आरोप है। गूगल भी ला रहा है फोल्डेबल स्मार्टफोन। सैमसंग तैयार कर रहा है डिस्प्ले। 19 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है पहली झलक। भुवनेश्वर से जयपुर के लिए इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट 2 नवंबर से होगी शुरू। हफ्ते में 3 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म किए जाने से कॉर्पोरेट सेक्टर काफी खुश।
एचडीएफसी बैंक का दूसरी तिमाही में 8,834 करोड़ रुपए का फायदा रहा। एनपीए में आया सुधार। जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात 29.67% बढ़ा। सितंबर में 23,259 करोड़ रुपए रहा एक्सपोर्ट।